हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका बैंकर कैप्सूल में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि एचडीएफसी बैंक का जो पर्सनल लोन है उसका क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग को मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, और इस केस में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्या प्रोसेस है, इसका कम्प्लीटली हम लोग इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल लगेगा ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों के बीच शेयर भी ज़रूर कीजिए। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट भी कीजिएगा। ठीक है, तो समय नहीं बर्बाद करते हुए हम बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए, ये पर्सनल लोन जो है, आपको पता है, गेट अ पर्सनल लोन इन क्विक टाइम। एचडीएफसी बैंक में एक फैसिलिटी है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, ठीक है, तो एक प्री अप्रूव्ड ऑफर करके आता है, तो गेट फंड्स इन 10 सेकंड्स इफ़ यू आर अ प्री अप्रूव्ड ऑफर एचडीएफसी बैंक। पीएल पर्सनल लोन का शॉर्ट फॉर्म होता है पीएल। अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर एचडीएफसी बैंक के हैं तो बैंक आपको एक ऑफर देती है कभी कभी, पीएल इन 10 सेकंड। मतलब पर्सनल लोन जो है आपको 10 सेकंड्स में होता है, मतलब इंस्टेंटली 10 सेकंड के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा ये अमाउंट। ठीक है, अदर कस्टमर कैन गेट अ लोन इन अंडर 4 आवर्स। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है तो नॉर्मल कस्टमर्स के लिए 4 आवर्स के अंदर, 4 घंटे के अंदर लोन डिसबर्स हो जाएगा आपके अकाउंट में। गेट लोन अमाउंट इज जस्ट 1 वर्किंग डे ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिशंस। आप जिस दिन डॉक्यूमेंट सबमिट किए उसके एक दिन के अंदर लोन जो है वो डिसबर्स हो जाएगा। बात करते हैं हम फीचर्स की, तो लोन अमाउंट फ्लैक्सीबल, टेन्योर डॉक्यूमेंटेशंस। लोन अमाउंट जो होता है वो आपको फ्लैक्सीबल होता है, टेन्योर ये भी फ्लैक्सीबल होता है, डॉक्यूमेंटेशंस आपको चाहिए। लोन फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स अक्रॉस कॉर्पोरेट्स एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आपको पता होगा पर्सनल लोन सिर्फ हम लोग सैलरीड को ही देते हैं। तो पर्सनल लोन जो है, या तो आप गवर्नमेंट सेक्टर में सैलरीड हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी, कॉर्पोरेट में अगर सैलरीड है या प्राइवेट सेक्टर में भी है तो हम लोग उस केस में दे देते हैं। लोन इज ऑफर्ड ऑन द बेसिस मंथली सैलरी एंड द प्रेजेंट कंपनी यू आर वर्किंग फॉर। लोन जो बैंक देती है आपको, वो आपके मंथली सैलरी को देखते हुए देती है पहले, और दूसरा आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं अभी, उस कंपनी के कैटेगरी को देख के बैंक आपको लोन देती है। नो रिक्वायरमेंट ऑफ सिक्योरिटी कोलेट्रल। आपको पता है पर्सनल लोन जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोलेट्रल देने की ज़रूरत नहीं है, यानी कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, बस आपका सैलरी स्लिप लगता है। आगे डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से आपको समझाते हैं। एक्सक्लूसिव ऑफर ऑन पर्सनल लोन बैलेंस ट्रांसफर फ्रॉम अदर फाइनेंशियल। अगर आपका किसी दूसरे बैंक में पर्सनल लोन चल रहा है, आप सारा पैसा मतलब यहाँ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं कि यहाँ से हम उसको लोन दें, तो उस केस में भी बैंक आपको अच्छा डिस्काउंट देती है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ विथ इंश्योरेंस। आप जो पर्सनल लोन लेते हैं बैंक से, तो उस केस में बैंक आपको इंश्योरेंस भी प्रोटेक्ट करती है। डेट मीन्स कि पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर अ नॉमिनल प्रीमियम यू कैन अवेल अ पर्सनल एक्सीडेंट कवर अप टू 8 लाख। आपको लोन के साथ साथ एक नॉमिनल प्रीमियम लगेगा, उस केस में 8 लाख तक का आपको एक्सीडेंटल कवर होगा। क्रिटिकल इलनेस की बात करते हैं तो वो 1 लाख तक कवर होगा। द प्रीमियम फॉर दिस पॉलिसी विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द लोन अमाउंट ड्यूरिंग डिसबर्सल। जिस टाइम डिसबर्सल होता है लोन का, उस टाइम आपके प्रीमियम से, मतलब आपके अथी से थोड़ा सा ये कट जाएगा। ठीक है, अप्लीकेबल टैक्सेस आर सरचार्ज विल बी चार्ज एक्स्ट्रा। पर्सनल लोन सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योर और पर्सनल लोन विथ सर्व सुरक्षा प्रो की बेनिफिट्स इंक्लूड, मतलब ये कहना चाह रहा है कि क्रेडिट सील्ड कवर इक्वल टू द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट। जितना लोन अमाउंट बच जाता है उतना तक का ये क्रेडिट सील्ड होता है। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन कवर जो है वो आपका 8 लाख तक का होता है। ठीक है, एक्सीडेंटल डेथ एंड परमानेंट डिसेबलमेंट कवर अप टू 1 लाख तक का होता है। तो मतलब ये है कि अगर आप जितना भी अमाउंट का लोन लेते हैं तो उसके बाद आपके डिस्पर्सल के टाइम भी कुछ प्रीमियम कट जाता है, तो उस केस में आपको, देखिए उस केस में आपको क्या होता है ना, कि अगर आपके साथ कुछ हो गया तो उस केस में भी बैंक आपको इंश्योर कर देती है। अब हम बात करते हैं लोअर योर पर्सनल लोन ईएमआई बाय डूइंग अ बैलेंस ट्रांसफर टू एचडीएफसी बैंक। अगर आप सपोज कीजिए किसी दूसरे बैंक से, आईसीआईसीआई बैंक से पर्सनल लोन लिए हुए हैं, अब चाहते हैं कि एचडीएफसी बैंक से हम पर्सनल लोन ले करके सारा पैसा उधर तोड़ दें हम, ठीक है, और यहाँ से मेरा ईएमआई कटे, तो उस केस में भी बैंक आपको बहुत अच्छा डूइंग ईएमआई देती है, बहुत अच्छा डिस्काउंट देती है बैलेंस ट्रांसफ़र के केस में। इंटरेस्ट रेट्स जो है वो मिनिमम आपका 10.40% होता है ऑन द एग्जिस्टिंग लोन ट्रांसफ़र। फ्लैट प्रोसेसिंग फ़ी जो होता है वो 4000 तक का होता है प्लस जीएसटी ट्रांसफ़र के केस में।
एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एम्प्लॉयज फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज, ये सारे लोग को लोन बैंक देती है। उसकी इंडिविजुअल एज जो होनी चाहिए वो कम से कम 21 ईयर और मैक्सिमम 60 ईयर्स की एज होनी चाहिए। इंडिविजुअल्स हु हैव हैड अ जॉब फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स, कम से कम 2 साल आप जॉब कर रहे हैं 2 साल से, विथ अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर विद द करेंट एम्प्लॉयर, और आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उसमें कम से कम 1 साल से करेंट एम्प्लॉयर होंगे तो आपको मिलेगा। दोज हु अर्न अ मिनिमम ऑफ 25,000 नेट इनकम पर मंथ। अब समझिए इस चीज़ को, आपकी जो सैलरी है वो 25,000 पर मंथ नेट होनी चाहिए सैलरी, उसमें कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए, मतलब 25,000 कम से कम फिक्स होनी चाहिए। वो आपका एक्सपेंस नहीं होना चाहिए, आपका क्या कहते हैं इंसेंटिव नहीं मिला के नहीं होना चाहिए। आपकी सैलरी जो आती है सैलरी स्लिप में वो आपका 25,000 होना चाहिए था। ठीक है, बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए। तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, एड्रेस प्रूफ चाहिए, बैंक स्टेटमेंट चाहिए प्रीवियस 3 मंथ का, पासबुक ऑफ प्रीवियस 6 मंथ का, 2 लेटेस्ट सैलरी स्लिप चाहिए 2 मंथ का आपको, करेंट डेटेड सैलरी सर्टिफिकेट विद द लेटेस्ट फॉर्म 16 आपको चाहिए। आप ये समझ लीजिए कि इजी है, डुएबल है पर्सनल लोन। अगर आप चाहते हैं, आपकी सैलरी 25,000 रुपया है, आप अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको लोन मिल सकता है इजी रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो उम्मीद करते हैं कि पूरा का पूरा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा पर्सनल लोन को लेकर के। फिर भी अगर कोई डाउट मन में रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आंसर देने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो पूरा का पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर पूरा यूजफुल लगा हो आपको तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर भी